सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। ऑनलाइन अध्यापने भवतां स्वागतम्। अहम् अस्मि चन्द्रशेखर पाण्डेयः। अद्य अस्माकं विषयः वर्तते सेमुसि द्वितीयो भागः। दशम कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकं द्वितीयः पाठः बुद्धिर्बलवती सदा। प्रिय मित्रों, कृपया प्यारे बच्चों, अपनी पाठ्यपुस्तक खोलें। आज हम द्वितीयः पाठः बुद्धिर्बलवती सदा पाठ का अभ्यास करेंगे। बुद्धिर्बलवती सदा अर्थात बुद्धि सदा बलवान होती है। हम आपसे कहते हैं, हमें अध्यापन करते रहना चाहिए, बुद्धि का प्रयोग करते रहना चाहिए। कैसे करना है, यह सब का अपना अपना विवेक होता है। जब किसी कार्य को करते हैं तो सोच समझ कर करो और अपनी बुद्धि और विवेक से करो। विषय पर आते हैं। यह पाठ सुख सप्तशती ग्रंथ से संपादित किया गया है। इस पाठ में अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए बाघ को डराकर भगा देती है। कैसे भगा देती है, सुनो। आदर्श वाचनम। बच्चों, गद्यांश को ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। कृपया जिस समय मैं गद्यांश को पढ़ रहा हूँ, अपनी पाठ्यपुस्तक में उंगली या पेंसिल लगाएं। गद्यांश के समाप्ति पर या समापन में प्रश्न करेंगे। कृपया एकाग्रता बनाए रखें। आदर्श वाचनम। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यककार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुगृहं प्रति चलिता। मार्गे गहन कानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा धार्त्यात् पुत्रौ चपेटिया प्रहृत्य जगात। कथं मेकशकसौ व्याघ्र भक्ष्यमाणाय कर्णं कुरुत्। अयं मेकः तावद् विभुज्य भुज्यताम्
पश्चात् अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते इति श्रुत्वा व्याघ्रः मारीकाचित् दीयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचितो नष्टः। अगला पृष्ठ पर मिलते हैं, ध्यान देना। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद् व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमालोके मुच्यते महतो भयात्। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन् आह, भवान् कुतः भयात् पलायितः। अब बच्चों आदर्श वाचन सुना, इसके बाद काठिन्य निवारण, कठिन शब्दों का अर्थ और विस्तृत व्याख्या। अस्ति है देवल लाख्यो, देवल नामक ग्रामः गांव, तत्र वहाँ राजसिंह, यहाँ पर राज्ञ पुत्र जो समास विग्रह होगा षष्ठी तत्पुरुष समास है। यहाँ पर राजसिंह, राजसिंह नाम नामक राजपुत्र राजकुमार वसत इसमें रहता था। एक बार केनापि केन जमा अपि संधि विच्छेद, केनापि किसी आवश्यक कार्येण, आवश्यक कार्य से, तस्य उसकी भार्या पत्नी बुद्धिमती, किसकी पत्नी? राजकुमार की पत्नी बुद्धिमती, पुत्रो द्वयोपेता, पुत्र द्वयो जमा उपेता, पुत्रो द्वयोपेता, दोनों पुत्रों के साथ, पितुगृहम, पितुः जमा गृहम, प्रतिचलिता, पिता के घर की ओर चली। मार्गे, रास्ते में, गहन कानने, गहरे घनघोर जंगल में, सा वह एकम व्याघ्रम ददर्श, एक बाघ को देखा। सा वह व्याघ्रम आगच्छन्तम, आते हुए बाघ को दृष्टवा देखकर, धृष्ट्यात्, धृष्टता से, पुत्रों, दोनों पुत्रों को चपेटिया, थप्पड़, प्रहृत्य मारकर जगा दो, कहा। कथम जमा एक सह, कथम में कैक सह सो, क्यों एक एक, व्याघ्र भक्ष्यमाणाय, बाघ को भक्ष्यमाणाय खाने के लिए, कलह झगड़ा, कुरुथ कर रहे हो, अयम एक तावद्विभुज्य भुज्यताम, अयम जमा एक जमा तावत जमा विभुज्य, यह तो एक ही है। भुज्यताम, खा लो, पश्चात, बाद में, अन्य, द्वितीय, दूसरे, कश्चित लक्ष्यते,
को खोज लेंगे। इति श्रुत्वा, यह सुनकर, व्याघ्रमारी बाघ के हत्यारन काचिदीयमी मत्वा, ऐसा मत्वा मानकर, व्याघ्रो बाघ को, भयाकुल चित्तो, भय जमा आकुल चित्तः जमा नष्टः, भयाकुल चित्तो नष्टः, डर से व्याकुल भाग गया। कृपया पन्ना पलटते हैं, एक निवेश। निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से, विमुक्ता, मुक्त, सा वह, भयाद भय से, व्याघ्रस्य बाघ के, भामनी रूपवती स्त्री, अन्योपि अन्यः जमा अपि, अन्य बुद्धिमालोक्य, बुद्धिमान जमा आलोके, बुद्धिमान संसार लोके संसार, मुच्यते मुक्त, महतो महान, भयात भय से, भयम कुलम व्याघ्रम, भय से व्याकुल, दृष्ट्वा देखकर, कश्चित धूर्तः, कश्चित कोई धूर्त, श्रृंगाल सियार गीदड़, हसन जमा आह, हसन्नाह, हंसता हुआ, भवान कुतः, आप कहाँ से, भयात भय से, पलायितः भाग रहे हो। हिंदी अनुवाद सुनेंगे। देवल नामक एक गांव था। वहाँ राजसिंह नाम का राजकुमार रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती, किसकी पत्नी? राजकुमार की पत्नी बुद्धिमती, दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में गहरे जंगल में उसने एक बाघ को देखा। उसने आते हुए बाघ को देखकर धृष्टता से अपने पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, एक एक बाघ खाने के लिए किस लिए झगड़ा कर रहे हो? यह तो एक ही है, इसे बांटकर खा लो, बाद में किसी दूसरे को खोज लेंगे। यह सुनकर यह कोई बाघ की हत्यारन है, ऐसा मानकर डर से व्याकुल बाघ भाग गया। वह सुंदर स्त्री बाघ के भय से अपनी बुद्धि के द्वारा मुक्त हुई। अन्य बुद्धिमान व्यक्ति भी संसार में महान भय से मुक्त हो जाते हैं। भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त गीदड़ हंसता हुआ कहने लगा, आप भय से क्यों भाग खड़े हुए? बच्चों, आपने काठिन्य निवारण सुना, विस्तृत व्याख्या सुनी और इसका आसानी से अर्थ जाना। अब प्यारे बच्चों, कृपया आप गद्यांश का परीक्षण किया। इसके बाद
हम इसमें से परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्न उत्तर गद्यांश में से ढूंढने की कोशिश करेंगे और ये सारे प्रश्न इसी गद्यांश में हैं, ध्यान देना। एक पदेन उत्तरत् क देवलाख्यः कः वसति स्म? राजसिंह। ख पितुगृहं का चलिता? ख का उत्तर बुद्धिमती। ग बुद्धिमती कम ददर्श? घ का उत्तर व्याघ्रम। घ कीदृशः व्याघ्रः नष्टः? घ का उत्तर भयाकुलचितः। अंग व्याघ्रं दृष्ट्वा कः हसन्नाह? अंग का उत्तर श्रृंगालः। पूर्णवाक्येन उत्तरत् क आगच्छन्तं व्याघ्रं दृष्ट्वा बुद्धिमती किम् अकरोत्? उत्तर क आगच्छन्तं व्याघ्रं दृष्ट्वा बुद्धिमती धर्तयात् पुत्रौ चपेटिया प्रहृत्य जगात। ख पुत्रौ चपेटिया प्रहृत्य बुद्धिमती किं जगाद? ख का उत्तर पुत्रौ चपेटिया प्रहृत्य बुद्धिमती जगाद कथं मेकश्रौ व्याघ्र भक्षिमाणाय कलहं कुरुथ अयं मेक तावद्विभुज्य भुज्यतां पश्चाद् अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते। ग किं मत्वा भयाकुलचितः व्याघ्रः नष्टः? ग का उत्तर व्याघ्रः मारी काचिद्यमीय मत्वा भयाकुलचितः व्याघ्रः नष्टः। घ सा भामनी केन कस्माच्च विमुक्ता? सा भामनी निजबुद्ध्या व्याघ्रस्य भयाद् विमुक्ता। अंग धूर्तः श्रृंगालः व्याघ्रं किमाह? अंग का उत्तर धूर्तः श्रृंगालः व्याघ्रम आह भवान् कुतः भयात् पलायितः? निर्देशानुसारम् उत्तरत् क राज्ञः पुत्रः इत्यर्थे किं पदं प्रयुक्तम्? यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है ये पद राजपुत्रः। राजपुत्रः यहाँ पर समास है जिसमें मैंने गद्यांश को पढ़ाया है, आपने ध्यान से सुना होगा। उस समय मैंने बताया था यहाँ पर राज्ञपुत्रः राजपुत्रः राज्ञपुत्रः। चलिता अत्र प्रयुक्तः प्रत्ययः कः? अब ये चलिता शब्द भी आपकी गद्यांश में आया होगा। चलिता इत्युक्ते प्रत्ययः अस्ति कित्। कित् प्रत्यय का तो से रहता है। चलिता इत्युक्ते स्त्रीलिंगे वदति वर्णति तो कुत्रेव अस्ति चलिता। अस्मिन् समये समयः नास्ति। चलिता कुत्र गच्छति? चलिता अस्ति अत्र कित् प्रत्ययः अस्ति। वने इत्यस्य पदस्य पर्यायवाची पदं गद्यांशे चित्वा लिखत। वने कानने
एषः पदः वि गद्यांशे अस्ति। बुद्धिं भयाकुलचितः इत्यस्य पदस्य विशेषणं पदं किम्? भयाकुलचित्तः, व्याघ्रः। विशेषण के लिए आपको मैंने एक उदाहरण बताया है, उस उदाहरण का प्रयोग करें। अच्छा आदमी सभी जगह सम्मान पाता है। अच्छा विशेषण आदमी विशेष्य। बुद्धिमालोके इति पदस्य संधि विच्छेदः। बुद्धिमान जमा आलोके, बुद्धिमान जमा आलोके। बच्चों कृपया गृह कार्य, कृपया गद्यांश को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। कथा से मिलती जुलती कोई दूसरी घटनाओं का भी उल्लेख करें। इस गद्यांश के प्रश्नोत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद। आपको अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों तक पहुंचाइए।